तो गुड इवनिंग गाइस, आज हम मिशन टू PSR का डे 217 और आज मेरे को ऑलमोस्ट मुंबई में मोर देन 1 वीक तो हो ही गया है शायद। हाँ, मोर देन 1 वीक तो हो ही गया है और वर्कआउट ना करके मेरे को 12 से 15 दिन हो गए शायद। मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है। आई मीन ऐसा एक दिन नहीं गया कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है, घूमा नहीं हो जॉब के लिए वो वगैरह। हाँ, फिज़िकली नहीं घुमा हूँ बट ऑनलाइन वगैरह बहुत अप्लाई किया है। ChatGPT, क्लाउड, ये वो सारे जगह जहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ वो सब कुछ किया हो। नया रिज्यूमे बनाया हो, नई चीज़ें किया हो, ना जाने कितनी जगह अप्लाई किया हो, ना जाने कितनी जगहों से ना जाने कितनी जगह कॉल किया हो। इवन मैं सिविल अगर नहीं हो रहा है तो सिविल में छोड़ के मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर कर रहा हूँ तो फिटनेस ट्रेनर का भी अप्लाई किया हो। बट करंटली पता है क्या, अगर तुम बिज़नेस फील्ड में हो ना तो तुम्हें नहीं कि तुम्हारा बिज़नेस छोड़ना ही नहीं चाहिए। तुम फंस जाओगे। मतलब दिक्कत क्या होगी पता है क्या, जब तुम्हारे बिज़नेस होता है तो तुम उसमें इतने डूब जाते हो कि तुम बाकी करिकुलम एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं देते हो। अभी करंटली आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट जॉब फॉर एज अ बीम इंजीनियर और एज अ साइट इंजीनियर। सो दे वर लाइक कि भाई तेरे पास सर्टिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है? नथिंग, कुछ नहीं है एक्सपीरियंस, ठीक है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो रिलेवेंट नहीं होता है एज़ फॉर जॉब्स। क्योंकि मैंने कोई कमर्शियल बिल्डिंग पे काम नहीं किया है, ठीक है। मैंने कोई कमर्शियल बिल्डिंग पे काम नहीं किया है, ना मैंने कोई बड़े ब्रिजेस पे काम किया है, ना कोई मैंने रोड कंस्ट्रक्शन पे काम किया है। मैंने बड़े रोड कंस्ट्रक्शन में काम नहीं किया है। छोटे मोटे रोड कंस्ट्रक्शन तो पहचान के है बट नहीं किया है, ठीक है। तो दिक्कत क्या होती है उस वजह से, जब तुम कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो जब तक कि वो पर्सन तुम्हें इन पर्सन बात नहीं करेगा तुम्हारे से, वो तुम्हारी बात को अंडरस्टैंड करेगा तुम्हारे रिज्यूमे के थ्रू, ठीक है। बट दिक्कत क्या आती है रिज्यूमे के साथ में तुम बड़े बड़े वर्ड्स तो लिख सकते हो कि हाँ मैंने ये किया है, वो किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। बट वो जो वर्ड्स है ना, अगर उसके आगे अगर कमर्शियल नहीं लिखे हो और रेजिडेंशियल लिखोगे ना तो फंस जाओगे, ठीक है। और हाँ, मैंने बहुत सारी रील्स देखी है कि लाइन और रिज्यूमे। बट भाई मैंने जेन्युइनली जब मैंने कमर्शियल का काम किया नहीं है, अगर मेरे को कमर्शियल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे तो मैं क्या जवाब दूँगा? फिर बात वही है, झूठ मूठ का प्रिपरेशन रेडी करो और फिर जब बारी आए एग्जीक्यूट करने की तो फिर सर ये कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत तो साइड करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो चेंजेस करनी पड़ेंगी, देखते हैं व्हाट कैन आई डू। और रही बात जिम की, ट्राइड विद द गुड जिम्स, दे वर लाइक कि भाई सर्टिफिकेशन नहीं है तो वी कान ऑन बोर्ड यू। तुम्हारे को 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है जिम मैनेजमेंट में या उससे ज़्यादा रहा है, डजेंट मैटर। अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनकी जिम की पॉलिसी रहती है कि अगर सर्टिफिकेशन नहीं है, अगर क्लाइंट को कुछ हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। सो येस, दैट्स व्हाट इट इज़। मतलब तुम्हारे पास कितना नॉलेज है, कितना क्या है, वो भी एक पॉइंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं है। तो मतलब देखो, डिग्री का क्या है और सर्टिफिकेशन का क्या है, वो तो मिल जाती है भाई पैसों से, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी जॉब नहीं मिलेगी। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी डिग्री भी और तुम्हारा एक्सपीरियंस भी। सो ऑल आई वांट टू से कि भाई अगर तुम्हारा बिज़नेस है, भाई अगर तुम फुल ऑन बिज़नेस की तरफ ध्यान दे रहे हो और तुम्हें पता है कि तुम बहकने वाले हो, तो मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग कि भाई जो तुम्हारे बिज़नेस से रिलेट करता है और उसमें पहले थोड़ा सा जॉब वगैरह करो और दैट्स इट। अदरवाइज़ जब अगर तुम ज़्यादा ही कंफर्ट हो जाओगे या फिर कुछ बिगड़ जाएगा, ऊंच नीच हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, तो यू आर जस्ट अ ब्रोकन गाय, यू आर जस्ट अ ब्रोकन पीस विथ लॉट्स ऑफ मनी और लॉट्स ऑफ एसेट्स जिनको तुम्हें यूज़ करना नहीं आता। So always change your mind, change your lifestyle और जितना हो सके उतना थैंकफुल रहो यार। आई एम थैंकफुल कि मेरे पास इतना कुछ है करने को। बिज़नेस एक नहीं, 2 नहीं, 3 बिज़नेस है मेरे घर पे और शायद मैं उस लायक हूँ ही नहीं कि मैं वो बिज़नेस हैंडल करूँ या पापा से हैंड ओवर ले सकूँ। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्टेप आई डिड। शायद मेरे को बहुत पहले कर लाना चाहिए था, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग और एक
समझ में आ जाए कि मतलब व्हाट पीपल एक्चुअली गोइंग थ्रू, जिनके पास कुछ नहीं है, वो जॉब के लिए कैसे भटक रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं। मेरे पास तो मुंबई में रहने के लिए भी जगह है, दोस्त है पुणे में रहने के लिए। तो या बी फेथफुल टूवर्ड गॉड एंड बी थैंकफुल टू हिम, एंड बी थैंकफुल टू द हिम कि जिसने उन्हें तुम्हें उन जैसे पेरेंट्स दिए, उन जैसे भाई बहन दिए, उन जैसी ज़िंदगी दी। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। और ये सफ़र ख़त्म नहीं होगा जब तक कि कुछ कर नहीं लेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।